भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोबरवाही पुलिस ने तुमसर तहसील के मौजा पाथरी गांव के समीप स्थित बावनथड़ी नदी तट में अवैध तरीके से रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रेत समेत तीनों वाहन जब्त कर लगभग 24,18,000 रूपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई 20 फरवरी को दोपहर 1 बजे के दौरान की गई। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में मध्य प्रदेश के बालाघाट के कटंगी तहसील के बोनकट्टा निवासी परहेज मोहम्मद हुसैन शेख उम्र 32 वर्ष, हरीश जगदीश ने उम्र 29 वर्ष एवं यशवंत शेषराव खूने उम्र 32 वर्ष, सभी बोनकट्टा निवासी जिला बालाघाट के शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को दोपहर 1 बजे के बीच पुलिस हवालदार मंगेश पेंदाम पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान मिली गोपनीय सूचना के आधार पर वह पुलिस दल और पंचों के साथ पाथरी गांव के पास नदी तट पर पहुंचे। वहां 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत भरते पाए गए। मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर MP 18 ZF 1108 एवं MP 50 ZD 5014 तथा एक महिंद्रा यूवोटेक कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MP 50 ZH 15017 ट्रॉलियों सहित जब्त किया गया। तीनों ट्रॉलियों में एक ब्रास के हिसाब से कुल 3 ब्रास रेत भरी थी, जिसकी कीमत 18,000 रूपए आकी गई है। जब्त वाहनों की अनुमानित कीमत 24 लाख रूपए बताई गई है। पुलिस ने तीनों चालकों से रेत वाहन की रॉयल्टी मांगी, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस प्रकरण में गोबरवाही पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आगे की जांच शुरू है। बोरगांव में वन विभाग का बड़ा प्रहार। तनस के ढेर में छिपा था खैर लकड़ी का काला खेल। एक आरोपी पर वन गुन्हा दर्ज। तुमसर तहसील जिला भंडारा बोरगांव क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार पर जोरदार चोट करते हुए खैर प्रजाति की लकड़ी का बड़ा जखीरा जब्त किया है। 20 फरवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी छगनलाल रहंगडाले के नेतृत्व में टीम ने अचानक छापा मारा। जांच के दौरान तनस के ढेर में बड़ी चालाकी से छिपा कर रखी गई खैर लकड़ी बरामद की गई। कार्रवाई में करीब 18,521 रूपए कीमत की खैर लकड़ी जब्त की गई। यह लकड़ी प्रेम सिंह डोमाजी पारधी के स्वामित्व वाले खेत में पाई गई। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जंगलों की तस्करी और अवैध लकड़ी कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शनिवार 21 फरवरी को सुबह 9 बजे तुमसर वन विभाग ने इस कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी दी। अब देखना होगा कि आगे और कौन किन पर कार्रवाई की गाज गिरती है। बिलासपुर गोंदिया नागपुर रेल मार्ग पर स्थित भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की समस्या को लेकर भंडारा जिला रेल यात्री सेवा समिति ने सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि अमृत भारत योजना में चयनित होने के बावजूद भंडारा रोड स्टेशन को सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव के मामले में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 19 फरवरी को विश्राम भवन भंडारा में आयोजित जन समस्या निवारण कार्यक्रम के दौरान समिति के सचिव डॉक्टर बबन मेश्राम समेत पदाधिकारियों ने सांसद से चर्चा कर कई मांगे रखी। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ट्रेन क्रमांक 20-823 अजमेर पुरी एक्सप्रेस का भंडारा रोड स्टेशन पर ठहराव देने की मांग भी रखी गई। संस्था के अनुयायियों को मुख्यालय माउंट आबू जाने के लिए वर्तमान में नागपुर तक अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। ज्ञापन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से व्यक्तिगत
हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। समिति ने बताया, इस मांग से लगभग 40 हाई स्पीड ट्रेनें गुजरती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव भंडारा रोड पर नहीं है। औद्योगिक और कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले के विकास हेतु आवश्यक ट्रेनों के ठहराव और कुछ सेवाओं के गोंदिया तक विस्तार की मांग भी रखी गई। सांसद पटेल ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बच्चा बिक्री मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की संख्या अब पहुंची 5 तक। मुख्य आरोपी डॉक्टर नितेश बाजपेयी को 3 दिन, अन्य 2 को 2 दिन का पुलिस रिमांड। पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाले भंडारा गोंदिया बच्ची बिक्री मामले में पुलिस ने अब 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर नितेश बाजपेयी को कल शाम गिरफ्तार किया गया, जबकि उमेश सिंह गहलोत उम्र 48 वर्ष और पूर्णिमा धुर्वे उम्र 30 वर्ष को आज सुबह हिरासत में लिया गया। तीनों आरोपियों को आज भंडारा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुख्य आरोपी डॉक्टर बाजपेयी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं उमेश सिंह गहलोत और पूर्णिमा धुर्वे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई है। पुलिस जाँच के अनुसार गोंदिया निवासी डॉक्टर नितेश बाजपेयी पर आरोप है कि उनके बालाजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई एक नवजात बालिका को करीब 3 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया गया था। पुलिस विभाग ने संकेत दिए हैं कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। बिना अनुमति छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक की स्थापना का आरोप लगाकर खोकरला में 5 युवकों पर मामला दर्ज करने की घटना अभी ताजा ही थी कि विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। गुरुवार को खोकरला पहुंचकर उन्होंने स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज का पूजन किया और पुलिस को ललकारते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो मुझ पर भी मामला दर्ज करके दिखाए। शिवाजी जयंती के अवसर पर विधायक नरेंद्र भोंडेकर अपने समर्थकों के साथ खोकरला गाँव पहुँचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र शासन से वेतन लेकर मुगलिया विचारधारा को बढ़ावा देने वाले पुलिस अधिकारियों का हम निषेध करते हैं। युवकों पर की गई इस कार्रवाई से शिव प्रेमियों में भारी आक्रोश है। भोंडेकर ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी केवल अपने वरिष्ठों से प्रशंसा पाने के लिए ऐसी अनुचित कार्रवाई कर रहे हैं। खोकरला की जिस विवादित जगह पर स्मारक को लेकर तनाव बना हुआ है, विधायक भोंडेकर ने ठीक उसी स्थान पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किया और विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि शिवराय का पूजन करना अपराध है तो यह अपराध मैंने किया है। उन्होंने पुलिस को सीधे चुनौती दी कि वे उन पर मामला दर्ज करे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नवजात बालिका बिक्री मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर नितेश बाजपेयी को भंडारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 3 हो गई है। जानकारी के अनुसार इलाज के बहाने एक मासूम बच्ची को नागपुर ले जाने की बात कहकर मध्यस्थों की मदद से 3 लाख रुपए में बेचने का मामला 3 फरवरी को सामने आया था। गोंदिया स्थित न्यू बालाजी क्लिनिक के संचालक डॉक्टर नितेश बाजपेयी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इनमें से 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी बाजपेयी फरार था। उसने आत्महत्या का प्रयास कर खुद को घायल कर लिया था, जिसके बाद भंडारा के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। चिकित्सकों द्वारा उसे फिट घोषित किए जाने पर गुरुवार की शाम उसे हिरासत में ले लिया गया और गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। भाजपा के शहराध्यक्ष को बिश्नोई गैंग से फिरौती की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार गैंग के सदस्य शुभम लोणकर ने सिग्नल ऐप के माध्यम से भाजपा पदाधिकारी को कॉल कर 2 करोड़ रुपए की मांग की। धमकी में कहा गया कि अकोट के भाजपा विधायक प्रकाश भासाकले से 2 करोड़ रुपए वसूल कर दो, अन्यथा तुम्हें और विधायक को देख लेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी पुलिस ने जाँच कर शुरू कर दी है। विधायक भासाकले समेत सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और भाजपा शहराध्यक्ष हरीश टावरी को भी सुरक्षा प्रदान की गई है।
तुमसर में राजमुद्रा ग्रुप की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर महिलाओं ने पारंपरिक नौवारी साड़ी पहनकर शहर में शानदार बुलेट बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान महिलाओं ने उत्साह और जोश के साथ शिवाजी महाराज को नमन करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से यात्रा निकाली। जय शिवाजी जय भवानी के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा और माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया। महिलाओं के आत्मविश्वास, परंपरा और साहस का अनोखा संगम बनी यह रैली लोगों के आकर्षण का केंद्र रही, जहां नागरिकों ने जगह जगह स्वागत कर उत्साह बढ़ाया।